तरह का मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ठीक है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं हम, डेटा कहते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा को मैनेज करना, डेटा को इनपुट करना और डेटा का रिपोर्ट बना के देना आपका काम है, संस्था के मालिक का काम नहीं है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती है कि आप डेटा किस में मैनेज करते हैं। हमारे जबलपुर से कई बच्चे क्या करते हैं, एक्सेल में डेटा मैनेज करना सीखे, उसी को लेकर चले जाते हैं बेंगलौर। सर एक्सेल में डेटा मैनेजमेंट बनता है, बोलेगा भाई हम लोग तो यहाँ पे टैब्लू में, पाइथन में, आर लैंग्वेज में चले गए। तो अगर हम लोग इतने आगे चले गए तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना, सबसे पहले एक्सेल पे काम सीखने के बाद आपको ध्यान रखना नंपी में काम करना आना चाहिए। नंपी, तो नंपी में लिखिएगा, इसे न्यूमेरिकल पाइथन कहा जाता है, इट इज नोन एज न्यूमेरिकल पाइथन। इसे न्यूमेरिकल पाइथन कहा जाता है, इट इज नोन एज न्यूमेरिकल पाइथन, जिसमें बेसिक डेटा को मैनेज किया जाता है, वेयर द बेसिक डेटा इज मैनेज्ड। इसमें बेसिक डेटा को मैनेज किया जाता है, वेयर द बेसिक डेटा इज मैनेज्ड, न्यूमेरिकल पाइथन कहा जाता है, जिसमें बेसिक डेटा को मैनेज किया जाता है, वेयर द बेसिक डेटा इज मैनेज्ड। आगे लिखेंगे नंपी, नंपी एरेस, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी को क्रिएट करता है। नंपी क्रिएट्स एरे, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। नंपी एरे, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी को क्रिएट करता है। नंपी क्रिएट्स एरे, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। टपल्स एंड डिक्शनरीज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नंपी क्या करता है, एरे, लिस्ट, टपल और डिक्शनरीज को क्रिएट करता है। तो अब यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग काम करेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये देखने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमें नंपी को स्टार्ट करना है, तो नंपी को स्टार्ट करने के लिए अगर हमारे पास पाईचार्ट में है तो हमें नंपी को क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर पाईचार्ट में तो नंपी को क्या करोगे, इंपोर्ट नंपी आपको करना पड़ेगा, तब नंपी आपका होगा। ठीक है, जैसे मैंने पाईचार्ट में आपको तरीका बताया किस तरीके से आप टिकटर नंपी सब डाउनलोड करते प्लस साइन के द्वारा हम इसके इंटरप्रेटर को डाउनलोड करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एनाकोंडा है तो क्या आप डाउनलोड करेंगे, एनाकोंडा में क्या डाउनलोड करना, हाँ कि नहीं करना। आपको एनाकोंडा में सबके इंटरप्रेटर्स पहले से बने होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर आप टिकटर इस पे काम करें पाईचार्ट में तो आपको PIP कमांड से नंपी को डाउनलोड करना पड़ेगा। PIP इंस्टॉल नंपी, या फिर मैंने आपको सेटिंग्स में जाके प्लस साइन क्लिक करके नंपी डाउनलोड करने का बताया। सभी चीज़ें प्लस से आप डाउनलोड करते हैं। और अगर आप ध्यान रखिएगा एनाकोंडा में तो चालू हो जाइए। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंपी का एक बेसिक प्रोग्राम जिस तरीके से हम लोग बनाते हैं, मैं इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर नंपी का एक बेसिक प्रोग्राम बना तो नंपी करता है क्या, सबसे पहले एरेस को मैनेज करता है। एरे आप सभी जानते हैं, आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग्स में एरेस को देखा होगा। इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। आपने कई प्रोग्रामिंग्स में एरेस को देखा होगा। जब हम ध्यान रखिएगा बात एरेस की करते हैं तो एरेस को ध्यान रखना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलाने के लिए हमें कोई अलग पैकेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। या C++ में कोई पैकेज इंस्टॉल किया, जावास्क्रिप्ट में, HTML में कोई पैकेज इंस्टॉल किया, कहीं पे पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। पर जब हम पाइथन में एरे को रन करना चाहते हैं तो एरे यहाँ पे नंपी के अधीन चलता है। एरे किसके अधीन चलता है, नंपी के अधीन चलता है। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट नंपी, एर बराबर नंपी डॉट एरे, और इसमें एरे का नाम लिया और फिर ARR कर दिया। सिंपल हमने क्या किया, एरे को नंपी डॉट एरे हमने यहाँ पे लिखा और इसकी वैल्यू का एक वेरिएबल में डाला और फिर इसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। इसको मैं एनाकोंडा में चला के दिखा रहा हूँ। ये एनाकोंडा में हमने कल की तरह हमने कॉपी पेस्ट किया, थोड़ा सा मैं बड़ा भी करते हुए ये देखिए आपको दिख रहा है। और ये रन में क्लिक किया तो रन में क्लिक करने के बाद देखो रिजल्ट आ गया 1 2 3 4 5।
ठीक है। जैसे अगर आपको नंपी सिंपल एरे अगर आपको रन करना तो बस क्या करना है आपको, इंपोर्ट नंपी किया, नंपी डॉट एरे, एरे आप लिखेंगे और एक वेरिएबल डालेंगे जिसमें जाके सीधा प्रिंट होगा और स्टोर होगा, देन उसका प्रिंट कर देंगे। ये एरे मेथड है पाइथन के नंपी के द्वारा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम लोग नंपी की स्टार्टिंग अभी हमने कर दी है, ठीक है। एरे बाय डिफॉल्ट स्टैटिक एलिमेंट होता है कि डायनेमिक? एरे बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्टैटिक एलिमेंट होता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 4 5 पे लेके चल रहा हूँ तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ये 5 तक ही चलेगा, रन टाइम में खुद 6 7 नहीं हो सकता, ठीक है। तो एरे पहले भी स्टैटिक था, आज भी स्टैटिक है और भविष्य में भी एरे स्टैटिक ही बने रहेंगे, एरे कभी आपके डायनेमिक नहीं होने वाले। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मेन कहाँ घुमाया जाता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि हम जब बात करते हैं आज के ज़माने की प्रोग्रामिंग की, तो आज के ज़माने में कोडिंग करने के 2 तरीके आपके पास। एक तरीका आप डायरेक्ट नंपी को इम्पोर्ट कर लो, एक तरीका आपके पास ये रहता है कि आप नंपी का ऑब्जेक्ट बना के इसको आप इम्पोर्ट करते हैं। ये देखिए दोनों में फ़र्क ज़्यादा नहीं आता, लेकिन क्या होता है टेक्निकल राउंड्स में सामने वाला जो होता है वो आपके दिमाग को चेक करता है कि तुम ऑब्जेक्ट के साथ काम कर पाओगे कि नहीं, कि तुम डायरेक्ट काम कर पाओगे। तो अगर उसने ये कहा कि आप नंपी का एक ऑब्जेक्ट बनाइए, उसके द्वारा काम करें, तो कैसे करेंगे? इम्पोर्ट नंपी एज एनपी और यहाँ पे एनपी डॉट एरे किया, फिर ER1 में डाला, प्रिंटर में करा दिया। देख पा रहे आप? तो कोई कोडिंग में ज़्यादा बदलाव आया नहीं है ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना के चला दिया। तो आपको ध्यान रखना है 2 तरीके से चलाना आना चाहिए, डायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट के द्वारा भी। कुछ लोग डायरेक्ट चलाते हैं, कुछ लोग ऑब्जेक्ट के द्वारा चलाते हैं। हमें ध्यान रखना कि हमें दोनों बनना चाहिए। तो इसकी फ़ोटो आप क्लिक करके रखते जाइए। ये देखिए दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लीजिए आप। एक मैंने सीधा मेथड बताया डायरेक्ट, एक मैंने ऑब्जेक्ट मेथड बताया। ऑब्जेक्ट में सर नंपी की जगह एनपी लगा, नंपी की जगह नहीं कि नंपी का ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ किया। नंपी तो है वो अभी, बस हमने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। एनपी के नाम। हाँ, वो नाम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों तरीके बनने चाहिए, डायरेक्ट भी और ऑब्जेक्ट मेथड भी, ठीक है। ठीक है, आगे आना आ जाओ। वैसे सिस्टम से आगे आना चाहिए इसकी हाइट के साथ। तो आप चला रहे हैं, ये भी कई बार चेक करवाया जाता है। पाइथन में आपको ध्यान रखना हर चीज़ का वर्जन जो है वो चेक कराने के लिए यहाँ पे इस फॉर्मेट का हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं np डॉट वर्जन फॉर्मेट। ये देखिए मैं इसको यहाँ पे जुपिटर में शो कर रहा हूँ, ये जुपिटर लैब में है और यहाँ पे देखिए कोडिंग लिखा इम्पोर्ट नंपी एज एनपी प्रिंट np डॉट वर्जन के आगे 2 वर्जन फिर 2 ये हमें ये बताता है कि अभी आप कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने इसको रन किया, रन करने पे देखिए कह रहा है 1.24.3 वर्जन पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वर्जन देखना आपको क्यों बनना चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि पाइथन में सामने वाला कई बार वर्जन पूछता है कि कौन सा वर्जन में आपने काम किया। कुछ लोग अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, इधर देखिएगा ये नंपी का वर्जन है ना, वर्जन समझते क्या होता है। सामने वाला पूछता है कि कौन से नंपी पे काम करके आए हो, तो आप एक बार वर्जन देख लो, क्योंकि इंटरव्यू पूछा जाता है भाई साहब कौन से नंपी पे काम किया, कौन से वर्जन में आपने काम किया। तो आजकल आपको ध्यान रखना वर्जन बहुत बताने पड़ते कि आपने एक्चुअली किस वर्जन में काम किया। जैसे टैली वाले को पूछा था कौन से टैली पे काम किया, अब उसको वर्जन ही नहीं पता, तो टैली में काम लेस किया है तो वर्जन तो बताओ। तो वर्जन आपको ऐसे पता होना चाहिए। ये बायोडेटा रेज्यूम में भी लिखते हैं, प्लस हमें याद रहना चाहिए कि हम टेक्निकल राउंड में बता सके सर जी हमने इस वर्जन पे काम किया है, ठीक है। अभी तक कोई ऐसी दिक्कत हो रही नंपी में? नंपी बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा। नंपी में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बड़ा आसान चीज़ है, आप डायरेक्ट इस पर अपनी कोडिंग चला सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। नंपीज में आप किस तरीके से डायमेंशन एरेस बनाए, हमें अच्छे से पता है कि एरे के 2 टाइप्स होते हैं, 1D होते हैं, 2D होता है। 2 टाइप्स तो आपने कई बार सुना भी होगा, एक 1 डायमेंशन होता है, एक आपका होता है 2 डायमेंशन, ठीक है। और पाइथन कहता है कि 3 डायमेंशन भी होता है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब डायमेंशन मैनेज कैसे करें। अभी तक हमने जो एरे बनाया था ध्यान रखना वो 1D था, 1 डायमेंशन।
ठीक है, पर पाइथन कहते हैं कि मेरे पास 4 डायमेंशन में। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, 0 डायमेंशन। ठीक है, इसका अलग वीडियो करते हैं।